देखिए, आज के ज़माने में हर एक आदमी जो है सफल होना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है और आपको ये कई बार लगता होगा कि इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में 10 ऐसे कारण बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है आप सफल ना हो रहे हों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मिश्रा। आप सभी देख रहे हैं ज्ञान मोजो, देखो मगर गौर से। सबसे पहला कारण है यू आर मूविंग टू स्लो। आप बहुत धीमे धीमे चल रहे हो, आपके अंदर स्पीड नहीं है। आजकल जमाना स्पीड का हो गया है, अगर आप बहुत धीरे धीरे किसी बिजनेस को कर रहे हो। दूसरी चीज ये है कि हो सकता है आप एक्शन लेने में भी देरी कर रहे हो। आप सोच तो बहुत रहे हो कि ये करना है वो करना है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो। अगर आप एक्शन लेने में देरी कर रहे हो और अगर आप कोई बिजनेस पहले से कर रहे हो, उसमें स्पीड नहीं दे रहे हो, तेजी से नहीं कर रहे हो, तो आज का जमाना बहुत फास्ट है, इसीलिए आप सफल नहीं हो पा रहे हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि अब आप अमीर तो बनना चाहते हो, लेकिन आप अकेले बनना चाहते हो, बिना किसी टीम के। देखिए, एक चीज सिंपल बता दूं आपको, आज तक जो लोग भी अमीर बने हुए हैं, वैसे उनका नाम होता हो कि भाई बिल गेट्स अमीर हो गए हैं, या फिर नाम होता हो कि अंबानी अडानी अमीर हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका भी एक टीम है। बिना टीम के आप ज़्यादा अमीर नहीं बन पाओगे। तो निश्चित तौर से अगर आप अभी तक का अकेले कोशिश कर रहे हो, बिना टीम बनाए आप कोशिश कर रहे होगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए अभी तक आप सफल नहीं हो पा रहे हो, पैसे नहीं कमा पा रहे हो। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि आप दूसरों से मदद मांगने से घबराते हो। किसी से आप पैसा, मदद, कुछ भी मांगने से घबरा रहे हो। देखो, ऐसा है, लोग तो आसपास हैं ही, अगर उनसे आप कुछ भी नहीं मांगोगे ना, तो उसका मतलब है कि ना, एक बार मांग के देखो। भाई, हो सकता है आपको मदद की जरूरत हो, आप मदद मांगोगे और आपको मदद मिलेगी। हो सकता है ना मिले, हो सकता है मिल जाए। तो इसलिए प्लीज, मांगना आपका काम है। हो सकता है आप अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझ रहे हो, ईमानदार समझ रहे हो, स्वाभिमानी समझ रहे हो, और आप किसी से मदद मांगने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और बिना मदद मांगे हो सकता है आप आगे नहीं बढ़ पाओ। तो लोगों को मदद की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज, अगर आप किसी से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हो और आप शर्म के मारे उससे मदद नहीं मांग रहे हो, तो प्लीज मदद मांगो और आगे बढ़ो। चौथा सबसे बड़ा कारण यह है कि हो सकता है आप सफल होने से डरते हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सफलता से डरते हैं। देखो, ऐसा नहीं है, फेल होने से तो बहुत से लोग डरते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि सफल हो जाएंगे तो कैसे सफल हो जाएंगे। उनको एक घबराहट सी महसूस होती है, डर सा लगता है। उनको लगता है कि कहीं ज़्यादा पैसे आ गए तो क्या करेंगे। तो अगर आपको सक्सेस से डर लगता है, घबराहट सी लगती है, ऐसा लगता है कि बहुत पैसे आ जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे अपने अंदर से हटाओ, इस घबराहट को हटाओ। हो सकता है इसकी वजह से भी आप सफल नहीं हो पा रहे हो। जब भी आप सफल होने की कोशिश करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रोक देता होगा कि बेटा, तुम सफल हो जाओगे, बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, तुम्हें कार खरीदनी पड़ेगी, 10 नौकर रखने पड़ेंगे, और तो आप डर जाते हो, आप इसलिए सफल हो ही ना रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप अब ध्यान दीजिएगा इस बात को कि आप कहीं सफलता से तो नहीं डर रहे हो। अगर आप डर रहे हो तो इस डर को अपने अंदर से भगाओ। पांचवा सबसे बड़ा कारण है कि आप किताबें नहीं पढ़ते हैं। अगर आप बढ़िया बढ़िया जो अच्छी अच्छी किताबें होती हैं उनको नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग, जो माइंडसेट है ना, वो अमीरों वाला नहीं हो पाएगा। आप पैसे कमाने के बारे में सोच नहीं पाएंगे, आपका माइंडसेट बड़ा नहीं हो पाएगा, आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। जो ये किताबें होती है ना, ये बहुत काम की चीज़ होती है। इनमें एक आदमी अपने जीवन का पूरा सार लिखता है, जो वो कुछ सीखता है, समझता है, वो लिख देता है। और उस चीज़ को आप पढ़ेंगे ना, तो हो सकता है उसका माइंड आपका माइंड मैच कर जाए, उसकी बातें आपको समझ में आ जाए। जो चीज़ें आप बहुत दिन से कड़ी ढूंढ रहे थे, जो कड़ी नहीं मिल रही थी ना, वो कड़ी हो सकता है इन किताबों से मिल जाए। तो प्लीज किताबें जरूर पढ़िए। हो सकता है कि महीने में सिर्फ एक ही पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए भाई। अच्छे अच्छे लेखक की किताबें, थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, ये सब स्टार्टिंग की किताबें हैं, इनको जरूर पढ़िए। और छठा सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको ऐसा खुद ही लगता होगा कि आपकी सफलता के लायक ही नहीं है। जी हाँ, बहुत से लोग को ऐसा लगता है कि वो सफल होने के लायक नहीं है, उनकी जो स्किल है वो उतनी अच्छी नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है उतने अच्छे, तो सफल कभी वो हो ही नहीं सकते हैं। जब आप सेल्फ डाउट करते हो तो सफलता तो आपसे दूर भागेगी। इसलिए अपने आप पे सेल्फ डाउट मत करो, कॉन्फिडेंस लाओ। स्किल में कमी है उसको दूर करो, लेकिन कॉन्फिडेंस लाओ और ये मानो कि आप भी सफलता के हकदार हो। और सातवां सबसे बड़ा कारण है यू आर नॉट टेकिंग ए रिस्क। कोई बड़ा रिस्क आप ले ही नहीं रहे हो। देखो, रिस्क नहीं लोगे तो कभी भी आप सफल नहीं होगे। रिस्क है तो इश्क है, बिना रिस्क के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैंने ये चीज बिल्कुल नोटिस करी है। जितने भी लोग मेरे सामने या जब भी वो सफल हुए हैं, उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए भाई। एकदम ऐसा रिस्क लिया है ना कि अगर एक बार वो रिस्क गड़बड़ तो समझ लो वो डूब जाते, लेकिन 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 अगर वो सफल हो गए तो कितना आगे जाते। तो बस यही चीज है, आप कई बार बड़ा रिस्क लेने से डर रहे हो, हमेशा सेफ गेम खेल रहे हो, और सेफ गेम खेलते हुए आप केवल बचे रह सकते हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते हो।
अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस सेफ गेम से बाहर निकलना होगा, थोड़ा सा रिस्क लेना होगा। जब आप रिस्क लोगे तभी आप अमीर बनोगे, सफल बनोगे। और 8वां सबसे बड़ा कारण यह है कि हो सकता है आपका एक बहुत बड़ा गोल हो आगे बढ़ने का, लेकिन उसको आप ट्रैक नहीं कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि आप कहां से कहां तक पहुंचे, कितना आप आगे बढ़े। देखो भाई, आपका कोई भी गोल हो, आपको मान लीजिए इतने पैसे कमाने हैं, तो अभी आप इस साल कितना कमाया आपने। आपको मान लो 4 कंपनियां खड़ी करनी है, तो आपने पिछले 5 साल में एक भी कंपनी खड़ी करी कि नहीं खड़ी। आपको दुकानें खोलनी है, 50 दुकानें खोलनी है, आपने पिछले 5 साल में 1 2 4 कुछ ब्रांचेस खोली कि नहीं खोली। आपको महीने के 2 लाख रुपए कमाने हैं, तो भैया 50,000 से 60,000 पे आए कि नहीं आए। जरा जरा सा अपने गोल्स को आप ट्रैक करो, जरा जरा सा आगे बढ़ो। कितना आप आगे बढ़ रहे हो ये होना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको ट्रैक नहीं कर रहे हो तो जिंदगी में कभी भी बहुत आगे नहीं जाओगे, क्योंकि जब आप ट्रैक करते हो तभी आपको मालूम चलता है कि पिछले 1 साल में आपने अपनी इनकम को कितना बढ़ाया है। अगर नहीं बढ़ाया है तो क्यों नहीं बढ़ाया है, फिर आप उस पर काम करते हो। इसलिए ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अपने गोल्स को ट्रैक करो कि आप आगे बढ़ भी रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो। और अगर नहीं बढ़ रहे हो तो निश्चित तौर से क्यों नहीं बढ़ रहे हो, और क्यों नहीं बढ़ रहे हो उसका कोई ना कोई समाधान आप खुद भी निकाल सकते हो। लेकिन जब आपको ये मालूम चलेगा कि आप बढ़ ही नहीं रहे हो, तभी आप ऐसा कर पाओगे। और 9वां सबसे बड़ा कारण कि आज तक आप सफल नहीं हो पाए हो सकता है आप किसी गलत रेस में दौड़ रहे हो। देखिए, हाँ, ऐसा होता है ना कई बार कि आपको कुछ और काम करना था लेकिन कुछ और कर रहे हो, कुछ और चीज में आपका मन लगता है लेकिन कुछ और कर रहे हो, तो ये इसको बोलते हैं रॉन्ग रेस। ये गलत दौड़ में आप दौड़ रहे हो। इस दौड़ में आप कभी भी कितनी भी मेहनत कर लो, आप सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो आपकी अंदर की इच्छा है, जो आपका स्वभाव है, उससे आपका काम बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। जब तक वो मैच नहीं करेगा तो उसके अंदर से कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल के नहीं आएगा, और आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। तो बहुत ध्यान से अकेले में बैठकर ये सोचो कि जो आप काम कर रहे हो कहीं वो गलत रेस तो नहीं है। उस चीज को आपको करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन फिर भी करे ही जा रहे हो। आपको ऐसा तो नहीं लाइन चेंज करने की जरूरत है। निश्चित तौर से इसको आपको विचार करना होगा और देखना होगा। और जब आप अपनी लाइन को बिल्कुल सही ट्रैक पर ले आओगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। और 10वां सबसे बड़ा कारण यह है कि आप जहां पे हो उस पोजीशन को आप बहुत ओवररेटेड कर रहे हो। आप सोचते हो कि थोड़ा रुक जाते हैं, यार ठीक ठाक पैसा आ रहा है, कमा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, अब थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं। जो अपनी पोजीशन है उससे आप आगे खुद ही बढ़ना नहीं चाह रहे हो। आपके अंदर अब आगे बढ़ने की भूख नहीं है। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की जरा सी भी भूख नहीं है तो भैया कहाँ आप आगे बढ़ पाओगे, कहाँ पैसे कमा पाओगे। भूख होना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी चीज है भूख। अगर आपके अंदर पैसे की भूख नहीं है, आगे बढ़ने की भूख नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, लालच नहीं है आपके अंदर, तो भैया वहीं संतोष करके एक सिंपल एक ही जगह पे रह जाओगे। देखो, मैं इसको बुरा भी नहीं कहता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको संतोष करना बहुत पसंद है। वो सुखी होके, संतोष होके, कम में गुजारा करना उनको अच्छा लगता है, मजा आती है उनको। ये उनकी चॉइस है। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको अपने अंदर पैसों की भूख जगानी होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखिएगा। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।